कवित। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम कवि देव द्वारा लिखित, ये कवि कौन है? देव है भाई, ठीक है। ये देव कवि रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि से मतलब है कि ये श्रृंगार का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? मैंने पहले बताया था, श्रृंगार वर्णन, ठीक है। श्रृंगारिक कवि हैं ये। तो हमें इस बात को भी ध्यान से रखना कविता पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, कि क्या ये किस तरह कविता लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कविता पढ़ते हैं। अच्छा, कविता के बारे में मैंने तुम्हें बताया था एक दिन पहले भी, एक बार फिर से उस वीडियो को देखो, या फिर इसमें दिखा देता हूँ मैं इसमें भी। कविता में क्या होता है, इसमें 31, एक चरण में 31 वर्ण होते हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखो, इसमें यति 15 16 पे होती, तो ये 15 16 15 भी यति है हमारे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है कविता के बारे में, हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। ये है, देखो, कविता वार्णिक छंद है, यह वर्णिक छंद है। इस उसके प्रत्येक चरण में 31 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। यति माने विराम रहता है भाई। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, ठीक है। तो अंतिम वर्ण देखते हैं गुरु है कि नहीं है, एक बार देखो, इस पर ध्यान दो। ये तो गुरु नहीं है, ठीक है, पर सम्मानित रहता है, ठीक है, हमेशा नहीं रहता भैया। चलो, तो अब हम कविता शुरू करते हैं अभी। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी माने संगमरमर के पत्थरों से, संगमरमर के पत्थरों से जो बना हुआ अभी वो। पत्थरिया सिलाएं कह लो, ठीक है। सो से सुधारे माने सुधारा बना हुआ। सुधा मंदिर माने राधा जी का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर का मतलब ये वो मंदिर नहीं, घर घर मान लो, ठीक है। जो हमारा घर है वो भी एक मंदिर ही होता है, ठीक है, प्रेम का मंदिर होता है घर हमारा। तो राधा जी का जो मंदिर रूपी जो घर है वो किससे बना हुआ है अभी? सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। उद्दी, उद्दी माने समुद्र। तो वहाँ पे अभी समुद्र है। दधी किसका समुद्र है? दधी को, दही का समुद्र है वहाँ, ठीक है। देखो वहाँ दही का समुद्र कैसे आएगा? नहीं आ सकता, लेकिन ये उतना सफ़ेद है, ठीक है। क्या है वो? सफ़ेद ज़्यादा है, इसमें तुलना की गई इसमें। तो ऐसा लगता है मानो कि वो दही का समुद्र वहाँ उमड़ रहा हो, ठीक है। अधिकाई उमगे अमंद, और कहता हूँ अधिक ही उमड़ रहा है, और अमंद कभी मंद भी नहीं पड़ रहा, ठीक है, लगातार चमक रहा है सफ़ेदी से, ठीक है। पर देखो, इसको राधा जी का जो मंदिर है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, और इतना सफ़ेद है मानो कि दही का समुद्र ही वहाँ उमड़ रहा हो, और कभी भी कम नहीं पड़ रहा हो, ठीक है, मंदा नहीं हो रहा हो, हमेशा अत्यधिक ही चमक रहा हो, ठीक है, ऐसा लगता है। बाहर ते भीतर लो बीत न देखे देव। कवि देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक बीत, समझ दो ना, दीवारें, दीवार नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि इतना सफ़ेद है, ठीक है, कि दीवारें भी इस तरह दिखाई दे रही हैं। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। तो कहता आंगन में और चबूतरे पर, फरस बंद क्या है? चबूतरा।
आंगन से उतरे पर भी दूध का मानो जाग फैला हुआ है, ठीक है। फैन माने झाग होता है, झाग। तो भी ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या कुछ कहना चाह रहा है कवि। क्योंकि सफ़ेदी है वहाँ पे, सामने कितना है रंग, कैसा है उसका, सफ़ेद रंग है। तो दूध भी सफ़ेद होता है, दही भी सफ़ेद होता है, ठीक है। तो मानो कि दूध के झाग हैं उस आंगन और फर्श, आंगन से उतरे पर फैले हुए हों, ठीक है। कितना सफ़ेद है वो। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिलाती होती। तारा माने समझो ना, तारे चमकते हैं तारे, ठीक है, आसमान के तारे हैं। कहता वो वैसी तरुणी है, तरुणी माने राधा है, ठीक है। उसमें तामे माने उसमें, हम्म, खड़ी हो, खड़ी है वहाँ पे। मानो कि झिलमिल जोत हो, कोई क्या हो, झिलमिल करने वाली जोत हो, ठीक है। तो भी जो तारा सी तरुणी का मतलब है कि यहाँ पर जो तरुणी राधा है वो तारों जैसी चमकती है। तारे भी सफ़ेद से होते हैं, ठीक है, चमकते चमकीले होते हैं। और उस घर में वो तामे माने उसमें, और खड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है। वो तो झिलमिल समझता ना, झिलमिल का अर्थ है कि भाई कभी चमकना ज़्यादा, कभी कम चमकना, ठीक है, झिलमिल करना। तो ऐसी हो रही है भाई, वहाँ पे झिलमिल हो रही है। मोतिन की जोत मिलो मल्लिका को मकरंद। देखो मोती भी सफ़ेद होते हैं, मोती कैसे होते हैं, सफ़ेद। तो उनकी जोत मिली हुई है मानो, ठीक है। कहते हैं हमारे दांत मोती जैसे दांत होते हैं, ठीक है, मोती से दांत होते हैं हमारे। तो यहाँ भी देखो, जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते भी हैं, ठीक है, हमारे घर में हम खुश रहते हैं। तो कभी नहीं यह कल्पना की है कि जो राधा जी के जो दांत हैं वो कैसे हैं, मोतियों, मानो मोतियों की जोत हो, मोतियों की पंक्ति हो, ठीक है। मिलो मल्लिका को मकरंद, भाई वहाँ खुशबू भी फैली हुई है, मानो कि मल्लिका एक फूल है, सफ़ेद, सफ़ेद फूल होता है। तो और मकरंद समझ लो ना, फूल का खुशबूदार पदार्थ होता है, ठीक है, खुशबूदार कण होते हैं ये, खुशबू के कण होते हैं, मकरंद बोलते हैं जिनको, ठीक है। आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे। और देखो जो अंबर है वो कैसा है, आरसी से शीशे जैसे दर्पण के समान है, ठीक है। मानो कि राधिका हो और ऊपर देख रही है, ठीक है, हंसते हुए वो, तो उसे दांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मोती जैसे दांत हैं उसके। तो ऐसा लगता है कि मानो कि जो अंबर है, आकाश है, वो कैसा है, दर्पण के समान है, ठीक है, आरसी के समान है। और आबासी उजारी लगे मतलब वहाँ पे चमक लग रही है बेटी की, उजारी मानी चांदना होता है, रोशनी उजारी लगे। तो जब वो राधा है अपने आंगन में खड़ी हुई है, ठीक है, वो आसमान की तरफ देखती है, ऐसा लगता है मानो अपना शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रही हो, ठीक है। शीशे में क्या देख रही हो, अपनी परछाई देख रही हो। और उसकी चमक बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक है, उससे उजाला फैल जाता है, ठीक है। अब आपने चमक बताया था मैंने, अभी दोबारा पढ़ लेना इसको अगर जरूरत पड़े तो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और भाई जो चांद है वो कैसे लगता है, मानो कि राधिका का प्रतिबिंब हो, ठीक है, उसकी परछाई हो, ठीक है। तो इसमें जो बताना चाहता है कभी वो ये है कि भाई यहाँ पे बहुत ही राधा के महल का सुंदर दृश्य है, ठीक है, राधा के जो घर का है वो सुंदर दृश्य है। राधा का महल कह लो या मंदिर कह लो, वो सफ़ेद रंग का है, ठीक है। और राधा अपने महल में खड़ी हुई बहुत सुंदर लगती है, ठीक है।
राधा कैसी सुंदर लगती है? चांद जैसी, ठीक है। बल्कि कवि कहता है कि जो चांद है वो राधा का प्रतिबिंब लगता है, ठीक है। चांद राधा का प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चे, इसमें श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग है, ठीक है। मैंने पहले बताया था अलंकारिक भाषा है इसमें, और कैसी भाषा है? अलंकारिक। छंद कौन सा है इसमें? कवित छंद है। ये तुम्हें पेपर में भी लिखना है कि कौन सा छंद है। कवित छंद है इसमें। और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है इसमें। और भाई तत्सम शब्द में है इसमें, ठीक है। अंबर। और इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? सो लगत सो में से उपमा अलंकार होता है, ठीक। जहाँ पे सा से ऐसे आते हैं तो इसमें उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। और भाई अनुप्रास अलंकार है इस पूरे पद में ही, ठीक है। इसमें भी कौन सा है? इसमें उपमा अलंकार है इसमें भी। दूध को सो इसमें भी कर सकते हैं हम। बाकी फेन फेलो इसमें क्या फैफे की है ना, आवृत्ति और रिफैफ, तो ये पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी भाषा है वो जटिल भाषा दे दी गई है, पर कोई बात नहीं, तुम इसको कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको समझना है कि भाई इसमें कहना क्या चाह रहा है कभी और क्या अर्थ बनता है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई प्रश्न जरूर पूछो मुझसे।